नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो इंडिया चाहता है। आप सबका स्वागत है। कुछ चीज़ें सबसे शुरुआत में आपको बताना चाहता हूं। कल शाम हमने खबर दिखाई थी और आपने देखी भी थी कि एक खादिम है अजमेर दरगाह के, सलमान चिश्ती जिनका नाम है, जो कल चीख चीख कर नुपुर शर्मा के खिलाफ बेतुकी बयानबाजी कर रहे थे, जिसको हमने ऑडियो बीप के साथ आपको अलर्ट किया था, बताया था कि इस तरह के लोग समाज का माहौल ख़राब कर रहे हैं, लोगों को उकसा रहे हैं, भड़का रहे हैं, सोशल मीडिया का फ़ायदा उठाकर। हमने कल ये सवाल पूछा था राजस्थान की पुलिस से कि आखिरकार ये वीडियो वायरल क्यों हो रहा है, आखिरकार इसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है। आज जब 24 घंटे के बाद हम आपके सामने आए हैं तो ये बता रहा हूँ मैं आपको कि राजस्थान पुलिस ने उस बात को सुना, उस व्यक्ति को, सलमान चिश्ती को, जिसका नाम है, उस खादिम को गिरफ्तार भी कर लिया। बहुत अच्छी बात है राजस्थान पुलिस की। लेकिन राजस्थान पुलिस इस पूरे ड्रामे में एक गलती कर गई है। उस गलती का पर्दाफाश किया बीजेपी के कुछ नेताओं के ट्वीट्स ने, और वो ऐसी बड़ी गलती है जो सवाल खड़ा करते हैं कि सलमान चिश्ती जैसे लोग जो कि समाज का माहौल बिगाड़ रहे हैं, अनाप शनाप बेतुके बयान दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इस राजस्थान पुलिस की छत्र छाया में कर रहे हैं, राजस्थान पुलिस की मर्जी से कर रहे हैं। ये वो वीडियो है जब इस व्यक्ति को, जिसका नाम खादिम है, जो कि सेवादार समझ लीजिए, सेवा करने वाला, ये सलमान चिश्ती, इसको गिरफ्तार किया राजस्थान की पुलिस ने। कल देर रात की घटना है ये, 12 बजे के आसपास की, 11:30, 12, 12:30, वहीं अजमेर में इसके घर से, जहाँ इलाका है दरगाह का, उसके आसपास। इसमें कुछ चीज़ें आप ध्यान से देखिएगा, मैं पूरी बाइट भी आपको सुनवाऊंगा। ये व्यक्ति है सलमान चिश्ती और ये पुलिस वाले अधिकारी हैं जनाब, जो इन्वेस्टिगेटिंग टीम को लीड कर रहे थे। सारस्वत इनका सरनेम है। इस डीवाईएसपी साहब ने इनके कान में कुछ फुसफुसाया है, और जब ये फुसफुसा रहे हैं तो ये भूल गए कि सामने कैमरे लगे हैं। कुछ लोग अपने मोबाइल में इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, और ये वीडियो हो सकता है कि पुलिस के ही लोग हों, ताकि मीडिया को बताया जा सके कि सलमान चिश्ती को हमने गिरफ्तार कर लिया। ये भूल गए कि इस तरह के मोबाइल वीडियो में जब ऑडियो रिकॉर्ड होता है तो वो कई राज खोल देता है, और वही राज आज खुल गया है। और इसीलिए ये लगता है कि खादिम के साथ गहलोत की पुलिस का हाथ, क्योंकि तेजिंदर बग्गा से लेकर अमित मालवीय तक तमाम बीजेपी के नेता सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिरकार डीवाईएसपी सारस्वत क्यों बचा रहे थे इस सलमान चिश्ती को। अब ये पूरी रिपोर्ट देखिए और उस ऑडियो को ध्यान से सुनिएगा, साफ समझ में आ जाएगा कि चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा काली हैं, और सिस्टम में जो कुछ दिखता है दरअसल वो होता हो ये ज़रूरी नहीं है। आइए देखते हैं हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। जो नुपुर शर्मा की लाएगा, who will ever like give? मैं अपना उसे ये घर से दूंगा, पूरा रोस्ते में निकल जाऊंगा। अरे निकल आओ घर से। जिसने सरेआम दी गला काटने की धमकी उस सलमान चिश्ती पर, क्यों मेहरबान है गहलोत सरकार। आज अशोक गहलोत की पुलिस का होगा पर्दाफाश। आज अजमेर पुलिस का खुलेगा कच्चा चिट्ठा। आज खाकी और खादिम की मिली भगत का होगा भंडाफोड़। राजस्थान पुलिस का मोटो है अपराधियों में डर, आमजन में विश्वास। लेकिन अब जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो ठीक इसके उलट है, और इसका खुलासा वीडियो सबूत के साथ अब से कुछ पलों में आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देखेंगे। और यह है 43 सेकंड का वो वीडियो जो अपराधियों के साथ अजमेर पुलिस की मिली भगत का सनसनीखेज सबूत है। यह वीडियो आज चीख चीख कर खुद बताएगा कि कैसे गहलोत की पुलिस का हाथ सिर कलम की धमकी देने वालों के साथ है।
तैतालीस सेकंड के इस वीडियो का पोस्टमार्टम शुरू करें उससे पहले इस वीडियो के दो अहम किरदारों को पहचान लीजिए। नीली टी शर्ट और हाफ पैंट पहने ये शख्स है सलमान चिश्ती, और अगर पहचानने में दिक्कत आ रही है तो अब जरा इस वीडियो के साथ देखिए। Who will ever like? मैं अपना उसे ये कर दे दूंगा, पूरा रास्ते में निकल जाऊंगा। जी हाँ, सही पहचाना आपने, यह अजमेर दरगाह का खादिम सलमान चिश्ती ही है, वही चिश्ती जिसने कल नुपुर शर्मा का सिर कलम करने वाले को अपना घर और जमीन देने का ऐलान किया था। जो नुपुर शर्मा की लाएगा, मैं अपना उसे ये कर दे दूंगा, पूरा रास्ते में निकल जाऊंगा। सलमान चिश्ती के इसी वीडियो के बाद अजमेर पुलिस पर इसे गिरफ्तार करने का दबाव था। देर रात पुलिस ने इसे गिरफ्तार भी कर लिया, लेकिन ये गिरफ्तारी महज खाना पूर्ति है। धर्म के नाम पर देश गला रेतने की दो बड़ी वारदात देख चुका है और चिश्ती कुछ इसी हाल में नुपुर शर्मा को देखना चाहता था, इसीलिए वो मुसलमानों की भावनाओं को भड़का रहा था। अरे निकल आओ घर से। लेकिन अब सुनिए, जब पुलिस इस हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार करने गई तो कैमरे में क्या कुछ रिकॉर्ड हुआ। कौन सा नशा कर रखा था वीडियो बनाते टाइम? ये वो नशे में था ताकि बताओ। चिश्ती पहला किरदार था, अब मिलिए किरदार नंबर 2 से। नाम संदीप सारस्वत, पद डिप्टी एसपी दरगाह इलाका, जिम्मेदारी चिश्ती की गिरफ्तारी, जिसे इन्होंने निभाया तो ठीक तरीके से, लेकिन अनजाने में इन्होंने कैमरे पर सबसे बड़ा सच कबूल कर लिया। कौन सा नशा कर रखा था वीडियो बनाते टाइम? ये वो नशे में था ताकि बताओ। कौन सा नशा कर रखा था वीडियो बनाते टाइम? ये वो नशे में था ताकि बताओ। आपने सुना, कैमरे पर सलमान चिश्ती जानबूझकर नुपुर शर्मा को धमकी देता है, एक सस्ती लोकप्रियता पाने की कोशिश करता है, वीडियो वायरल करता है और उस सस्ती लोकप्रियता पाने के चक्कर में समाज का शांतिपूर्ण माहौल बिगाड़ने की कोशिश करता है। आज जब ये पोल खुल गई, खासकर डीवाईएसपी सारस्वत साहब की, हमने सोचा कि हम जनता से पूछते हैं कि आप हमारे सवाल का जवाब दीजिए। आज जो हमने सवाल आपके सामने अपने ट्विटर हैंडल पर डाला है, जिसके जवाबों का मुझे इंतजार रहेगा। आपको क्या लगता है कि राजस्थान पुलिस नुपुर को धमकी देने वाले खादिम सलमान चिश्ती को बचा रही है? अगर आपको लगता है हाँ बचा रही है तो ऑप्शन ए पे क्लिक करिए, और अगर आपको लगता है नहीं तो ऑप्शन बी पे क्लिक करिए, और हमारे ट्विटर हैंडल @ABP न्यूज़ पर जाकर आप इस पोल में हिस्सा ले सकते हैं। कार्यक्रम के आखिर में नतीजे भी आपको दिखाऊंगा। क्या लगता है आपको, क्या राजस्थान पुलिस इस खादिम को बचा रही है जैसा कि इल्जाम बीजेपी के नेताओं ने लगाया है? आपको अब जवाब देना है। मैं आगे बढ़ता हूं, मेरे साथ मेरे सहयोगी मनीष शर्मा इस वक्त मौजूद हैं। मनीष वहीं अजमेर में हैं और सबसे खास बात यह है कि मनीष के साथ खुद सारस्वत साहब डिप्टी एसपी मौजूद हैं। मनीष, जो कुछ आज हुआ, और इनफैक्ट कल अब से 3 घंटे पहले तक, 4 घंटे पहले तक संदीप सारस्वत इस कहानी के हीरो थे कि उन्होंने खादिम को पकड़ लिया, लेकिन आज आपके साथ खड़े हुए हैं, मुझे उनका हाथ आपके फ्रेम में दिखाई दे रहा है। पूछिए उनसे कि वो क्यों पट्टी पढ़ा रहे थे। जी सुमित जी, बिल्कुल। संदीप सारस्वत जो डीएसपी हैं दरगाह इलाके के, वो मेरे साथ हैं, और मैं चाहूँगा कि आपका सवाल मैं सीधे उन तक ही पहुँचाना चाहूँगा। मैं अपना ईयरपीस संदीप जी के कान में लगा रहा हूँ। संदीप जी, सुमित इस वक्त मेरे साथ लाइन पे हैं, आप सुन पा रहे हैं उनको? संदीप, क्या आप सुन पा रहे हैं? हेलो, क्या आप मुझे? सारस्वत साहब, मेरा बड़ा सिंपल सा सवाल है, आप उस वीडियो में जो कल रात गिरफ्तारी वाला वीडियो है, ऐसा दिख रहा है कि आप चिश्ती को समझा रहे हैं, वो वीडियो में आपकी आवाज है, आप कह रहे हैं कि बोल नशे में हूं तभी तो बचा पाएंगे। देखिए, यह व्यक्ति नशे का आदी रहा है और इसके परिजनों के अनुसार ये बाइपोलर डिसऑर्डर नामक बीमारी से भी ग्रसित है।
तो रात को 1:30 बजे हम इसको जब लाने गए थे तो हमने पूरी स्ट्रेटेजी बनाई थी कि इसको पूरी तरह काउंसिल करते हुए हमें लेकर आना है और किसी प्रकार का ये सेल्फ हार्म पुलिस कस्टडी में भी ना करे और लाने के दौरान भी ना करे। इसी स्ट्रेटेजी का ये पार्ट था, उसको इस तरह काउंसिल करना। और जहाँ तक इन्वेस्टिगेशन की बात है, हमने सारस्वत साहब सॉरी, ऐड की है। डिप्टी एसपी साहब सॉरी, मैं बीच में टोक रहा हूँ आपको। ये काउंसलिंग ऐसी होती है? वहां पर रिपोर्टर पूछ रहा है कि कौन सा नशा किया था, तो वो चिश्ती कहता है कि मैंने नशा नहीं किया, और आप उसके कान में आके कहते हैं, उस वीडियो में आपकी आवाज साफ है, हमने वीडियो में आपकी आवाज मैच कराई है आपकी रोज की आवाज से, क्योंकि आपका रोज बयान आ रहा है। वो आप उसके कान में कहते हैं आके सारस्वत साहब कि भाई ऐसा बोल कि नशे में था तभी तो बचा पाऊंगा। आप उसको बचाने गए थे कि पकड़ने गए थे? एक्चुअल में हाँ, आप प्लीज़ मेरी बात भी सुनिए। एक्चुअल में क्या है, ये नशे का आदी है और कोई भी नशेड़ी जो है वो इस प्रकार नहीं कहेगा कि मैं नशा करता हूँ। हमें कुछ चीज़ें स्ट्रेटजी के अनुसार कन्फेशन भी करवानी पड़ती हैं और उसी का ये पार्ट था। और हमने हमारी इन्वेस्टिगेशन जो है उसमें किसी प्रकार की कोई ढिलाई अभी तक नहीं बरती है और यह सिर्फ उसको लाने के लिए हमारे उच्च अधिकारियों के निर्देश थे कि उसे बाई हुक और क्रुक हमें थाने तक लेकर आना है। और थाने में भी क्योंकि ये पहले भी अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर शो कर चुका है कि अपना दीवार पर सर मारना और अपने परिजनों को हर्ट करना। इसने अपनी मदर के साथ भी थोड़े टाइम पहले मारपीट की थी। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही हमने इस प्रकार की स्ट्रेटजी बनाई थी कि हम इसकी काउंसलिंग करके इसको प्रॉपर थाने तक लाएं। हमारा इसमें किसी प्रकार का ये स्ट्रेटजी का हिस्सा था और हमारी इन्वेस्टिगेशन भी बिल्कुल सही दिशा में ये स्ट्रेटजी और काउंसलिंग का हिस्सा था कि मैं आपको बचा पाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। आप बचाने गए थे कि पकड़ने गए थे? मैं ये जानना चाह रहा हूँ, हिंदुस्तान के तमाम दर्शक जानना चाहते हैं। देखिए पकड़ने के लिए एक्चुअल में क्या है कि ये जो मोहल्ला है ये काफ़ी संकरा टाइप का मोहल्ला है और यहाँ काफ़ी भीड़ इकट्ठी हो चुकी थी। तो हमारा यही था कि इसको किसी प्रकार के विरोध के बिना हम इसको थाने तक ला पाएँ, इसी का यह पार्ट था। और हमने थाने में लाकर इसको किसी प्रकार की कोई ढिलाई नहीं बरती है और हमारी सारी धाराएं ज्यों की त्यों हैं। और आज मजिस्ट्रेट के सामने हमने बरामद करने के लिए 1% अगर मैं आपकी बात मान भी लूं सारस्वत साहब, फिर तो उसको सजा ही नहीं हो सकती इस वीडियो बनाने को लेकर, समाज का माहौल बिगाड़ने को लेकर। फिर तो उल्टा सजा पुलिस को होनी चाहिए। मेरा बाहर क्यों घूम रहा है इतना खतरनाक आदमी? मेरा आप सुनिए, इसके खिलाफ पहले भी इसके खिलाफ ये मैंने आपको ये कहा कि इसके परिजनों का ये कहना था, इसीलिए हमने ये सेफ्टी बरती। अदरवाइज हमारा ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम इसकी बात पर यकीन कर रहे हैं। पहले भी इस पर 13 मुकदमे दर्ज हैं और इसकी हिस्ट्री शीट भी थाने में खोली जा चुकी है। तो हमारा इस प्रकार का किसी वो नहीं है, सिर्फ हमने इसके परिजनों की बात को ध्यान में रखा कि ये कुछ सेल्फ हार्म ना करे। और इस स्ट्रेटजी में हमारे उच्चाधिकारी भी हमारे साथ थे, जो हमारे विकास सांगवान साहब यहाँ एडिशनल एसपी हैं, वो भी हमारे साथ थे कि इसको हमें कैसे न कैसे करके प्यार से या मतलब जैसे भी लाना पड़े वैसे लाना है। और इसी अगर आप ये नहीं बोलते लेकर आए और हमारा किसी प्रकार का कोई मैला फाइड सारस्वत साहब, मैं वो साउंड बाइट एक बार फिर सुनाता हूं जो कल रात की घटना घटी, और फिर मैं आपसे सवाल करूंगा क्योंकि दर्शक बार बार मुझे मैसेज कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, वो जानना चाहते हैं। आप रहिएगा मेरे साथ, जाइएगा मत। फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इंद्रजीत राय, वो भी आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। एक बार उस साउंड बाइट को दोबारा प्ले किया जाए जो बीती रात का वीडियो है, उसको चलाया जाए यहाँ पे। कौन सा नशा में करता है? वीडियो बनाते नहीं, ये नशा नहीं करता। वो पीछे बोला ये नशे में था ताकि बताओ कौन सा नशा में करता है? वीडियो बनाते नहीं, ये नशा नहीं करता। वो पीछे बोला ये नशे में था ताकि बताओ। ये बोल नशे में था ताकि बचाया जा सके। सरस्वत साहब, आप कह रहे हैं कि आपने स्ट्रेटजी के तहत ऐसा किया, उसको कन्फेस कराने के लिए। इंद्रजीत राय फॉरेंसिक एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। जी आप बोलिए, पहले आप बोलिए प्लीज। आप मेरी बात भी सुनिए। मैं ये कह रहा हूँ कि पुलिस का काम किसी को भी बचाना नहीं है। ये सिर्फ हमें मौके की नज़ाकत के अकॉर्डिंग ये चीज़ें क्रिमिनल को बोलनी पड़ती हैं और ये किसी ने वीडियो बनाकर इसको वो कर दिया। अदरवाइज आप हमारी इन्वेस्टिगेशन में कहीं भी इसको 1% भी कहीं बचाया जा रहा हो तो मैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल खुद को मानूंगा, अकाउंटेबल होऊंगा। अदरवाइज मेरे 5 साल के पुलिस करियर में मेरे पर किसी भी क्रिमिनल को बचाने का आज तक कोई एलिगेशन नहीं लगा और नाम मेरा कोई, मैं सिर्फ अभी 1 महीने से समझ पा रहा हूँ ना, मुझे इस व्यक्ति से कोई विशेष लगा। सरस्वत साहब आप रहिए, इंद्रजीत राय को लेके आ रहा हूँ। इंद्रजीत राय, हमने वीडियो देखा, आपने वीडियो देखा, हमने भाव भंगिमाएं देखी, सलमान चिश्ती की भी और सारस्वत साहब की भी जो हमारे साथ लाइव है इस टाइम पे, डिप्टी एसपी हैं। उस भाव भंगिमा जो सलमान चिश्ती की दिखाई देती है आरोपी की, क्या वो लग रहा है गिरफ्तारी के वक्त में कि वो कोई बड़ी वारदात को अंजाम दे सकता है? वो भाग जाएगा, वो सर को अपने आप को हार्म कर लेगा या किसी पुलिस वाले को हार्म कर लेगा? वो अकेला निहत्था अपने घर में है, नेकर टी शर्ट पहना हुआ है, ये भी नहीं कि कोई हथियार उसके हाथ में हो। लेकिन सारस्वत साहब का ये कहना है
कि स्ट्रेटेजी के तहत पुलिस ने इसको कहा कि भाई बोल कि नशे में था, तभी बचा पाएंगे, कि इसका आप कैसे देखते हैं? देखिए सुमित जी, जिस काउंसलिंग की बात सारस्वत साहब कह रहे हैं, फॉरेंसिक साइकोलॉजी में बड़ा ही क्लियर कट इसका डिस्क्रिप्शन है कि कोई ऑफेंडर किसी चीज़ का अगर आदी होता है तो काउंसलिंग के प्रोसेस के दौरान उससे उस टॉपिक पर, अगर वो नशे का आदी है तो नशे के बारे में उससे बात नहीं करनी, उसके ब्रेन को डाइवर्सिफाई करना है ताकि ड्यूरिंग दैट पीरियड वो ब्रेन के उस एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना हो। तो काउंसलिंग का हिस्सा इसे नहीं माना जा सकता कि उससे कहा जाए कि तुम बोलो कि तुम नशा करते हो, इससे तुमको फ़ायदा होगा। ये किसी काउंसलिंग का हिस्सा नहीं हो सकता। अब पुलिस की स्ट्रेटजी क्या थी, उनका मोटिव क्या था, ये वही बता सकते हैं। लेकिन किसी भी तरह ये स्ट्रेटजी, किसी तरह की काउंसलिंग या ऑफेंडर कुछ कर न ले, कुछ आगे न कर दे, उसका पार्ट मुझे लगता है कि बिल्कुल नहीं होता। इसका क्लियर कट डिस्क्रिप्शन। आप फॉरेंसिक्स के एक्सपर्ट इंद्रजीत, इसीलिए मैं सारस्वत साहब के पास जाता हूं। सारस्वत साहब, काउंसलिंग का हिस्सा नहीं हो सकता, आपकी स्ट्रेटेजी का हिस्सा मान सकते हैं एक बार, पर काउंसलिंग का तरीका ये नहीं है। मैं यही कहना चाहूँगा आपको कि मैं हो सकता है कि मैं जो हमारे FSL एक्सपर्ट आपने बुलाए हैं उनके जितना नॉलेजेबल ना हूं। उस समय मौके की नज़ाकत को देखते हुए जो हमें ठीक लगा वो हमने किया, और मुकदमा, ये वीडियो वायरल होती तुरंत हमने सख्त से सख्त धाराओं में दर्ज किया है और इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई करके इसको सज़ा दिलवाई जाएगी। ये मेरा कमिटमेंट है। बाकी ये ऑफ द रिकॉर्ड वीडियो तो रात को आया, क्रिमिनल को हार्डकोर क्रिमिनल है, और अब आप हार्डकोर क्रिमिनल कह रहे हैं, अभी आप बाइपोलर कह रहे थे। सारस्वत साहब, आपको बताना पड़ेगा ये घर के अंदर ये दो बातें क्यों कर रहे हैं? देखिए, मैंने आपको उसके परिजनों का वर्जन बताया है। हमें कस्टोडियल वायलेंस का भी ध्यान रखना पड़ता है कि कस्टोडियल, आपको पता है कि पुलिस कस्टडी में अगर कोई किसी को हार्म होता है तो उसके लिए पूरा थाना और उच्चाधिकारी भी जिम्मेवार माने जाते हैं। इसी की स्ट्रेटेजी के तहत हमारा ये था कि इसको हम सुरक्षित ले आएँ और इसकी इस प्रकार से काउंसलिंग करें कि इसको लगे कि हाँ पुलिस में मेरा बचाव करेगी, लेकिन हमारा इस तरह का पॉलिटिकल पार्टी ये इल्जाम आप पे लगा रही है नहीं होता कि राजस्थान की पुलिस जो है वो मिली हुई है, अशोक गहलोत की पुलिस जो है वो बचा रही है अपराधियों को। ये पॉलिटिकल प्रेशर शुरू हो गया है आपके उस बयान की वजह से। आपकी पुलिस, आपकी सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हमें उच्चाधिकारियों से लगातार ये निर्देश मिल रहे थे कि इस व्यक्ति को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे लाया जाए, और हमारे IG साहब, ADG PHQ से हमारे लगातार इस मामले की मॉनिटरिंग कर रहे थे, और इसी के तहत हमने अलग अलग टीमें बनाकर और इसको लगातार 2 दिन से हमारी कड़ी मेहनत हमारी टीम की रही और उसके आधार पर हमने गिरफ्तार किया। तो उच्चाधिकारियों ने तो हमेशा यही कहा कि इसके विरुद्ध इसको जल्द से जल्द पकड़ा जाए, और इसी प्रेशर में हम रात को 1:30 बजे इसके घर पर रेड करने गए थे, और ये कहना बिल्कुल भी गलत है कि इसको कोई भी बचाने की कोशिश कर रहा है। चलिए, आप पॉलिटिकल पार्टीज का नाम नहीं लेंगे, मैं समझ सकता हूं आप सरकारी ड्यूटी पे हैं, वर्दी में हैं, लेकिन कुल मिलाकर इस पूरे विवाद ने सारस्वत साहब, हमारा पॉलिटिकल पार्टी से कोई कनेक्शन नहीं, बिल्कुल ऑब्जेक्टिवली काम कर रहे थे। मैं वही कह रहा हूं, आप जिसको ऑब्जेक्टिव कह रहे हैं, ऑब्जेक्टिव होकर काम कर रहे थे। हमें हमारे उच्चाधिकारियों के निर्देशों की पालना करनी थी, आप और जिसको ऑब्जेक्टिव कह रहे हैं इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है, उसको सवाल खड़ी कर रही है आपकी स्टेट की अपोजिशन की पार्टीज। शुक्रिया सारस्वत साहब, आप आए। कुछ जी बोलिए, कंप्लीट करिए। किसी को थैंक यू कंप्लीट करिए अपनी बात। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, किसी को अभी 302 के भी हमारे पास मुल्जिम 302 के मुल्जिम हमारे पास आते हैं, तो उनका ये नहीं है कि हम पुलिस कस्टडी में उनको कोई हार्म होने दें। हमारा ये भी सबसे बड़ा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पुलिस कस्टडी में एक कैदी का पूरा ध्यान रखा जाए। इसी के तहत मैंने कुछ इसको ये बोला, और उसमें हमारी इन्वेस्टिगेशन में इसका कोई भी असर नहीं पड़ने वाला है। अभी मजिस्ट्रेट मैडम के पास खुद मैं निवेदन करके इसका PC लेकर आया हूँ, और इसमें आगे जो भी इससे अनुसंधान में हमें बिंदु हमारे हैं उन पर पूरा हम अनुसंधान करेंगे। धन्यवाद। एक आखिरी सवाल सारस्वत साहब, आप भाई खड़े हुए हैं, अजमेर के कई सारे वीडियोस बीते 2-3 दिनों में वायरल हो गए हैं, अलग अलग खादिमों के, अलग अलग मुस्लिम धर्मगुरुओं के, जो तरह तरह से नुपुर शर्मा के बयान पर अपने बयान दे रहे हैं। कोई इकोनॉमिक बॉयकॉट की बात कर रहा है, कोई हिंदुओं के साथ भेदभाव की बात कर रहा है। ये जिम्मेदारी किसकी है कि सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे, और क्या कर रहे हैं आप लोग? बिल्कुल जैसे ही हमारे पास वीडियो इस तरह का कोई भी आ रहा है, उस पर तुरंत संज्ञान लेकर हम उच्चाधिकारियों को अवगत कराकर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रहे हैं। थोड़े दिन पहले 17 तारीख को एक वीडियो
यहाँ बनाया गया था, उसमें भी जो हमने 5 मुलजिम उसमें अरेस्ट कर चुके हैं, उसमें तुरंत मुकदमा दर्ज करके, और इन्हीं धाराओं में हमने मुकदमा दर्ज किया जो सलमान चिश्ती के विरुद्ध लगाई है। और इस प्रकार का कोई भी वीडियो हमारे पास आ रहा है तो हम तुरंत हाईएस्ट लेवल पर बात करके उनको हमारी जो निवेदन है वो करके और मुकदमा जो है दर्ज करके और आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें किसी प्रकार की कोई भी कोताही नहीं बरती गई है। मुझे चूंकि यहाँ पे ज्वाइन किए हुए 1 महीना ही हुआ है तो मैं थोड़ा, हमें भी सेटल होने में टाइम लगता है, तो मेरा ऐसा कोई भी इस प्रकार का इंटेंशन नहीं था कि मैं इसका कोई बचाव करूं। और आप जब फाइल में देखेंगे और आगे इसकी जो ट्रायल देखेंगे तो आप खुद कहेंगे कि इसमें किसी प्रकार का कोई मेलाफाइड इंटेंशन जांच अधिकारी द्वारा या सुपरविजन अधिकारी द्वारा नहीं रखा गया। शुक्रिया संदीप, आपका बहुत बहुत बात किया आपने। मनीष, मैं आपसे बात करना चाहूँगा। अब ये नज़र अब आपको रखनी है मनीष वहाँ पर कि जो पुलिस है वो काम कर रही है, और जो पुलिस काम कर रही है वो एक्शन भी ले रही है उन लोगों के खिलाफ जो माहौल ख़राब कर रहे हैं। जी बिल्कुल सुमित जी, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि लगातार हम इस पूरे मामले पर निगाह रखे हुए हैं और इस बीच में जिस प्रकार के वीडियो आ रहे हैं लगातार उन पर भी हमारी निगाहें हैं। लेकिन एक बात जरूर है कि जो ये इलाका है दरगाह का, जिसका संदीप सारस्वत जिक्र कर रहे थे, बेहद मुश्किल है पुलिस का वहां पहुंच पाना, क्योंकि वहां पर अचानक से हुजूम उमड़ पड़ता है। खादिमों का ही मोहल्ला कहलाता है, और अगर खादिमों की संख्या के लिहाज से बात करें सुमित जी, तो तकरीबन 2000 खादिम ख्वाजा साहब की दरगाह पर हैं। और जब भी किसी एक खादिम पर कोई मुकदमा दर्ज होता है या मामला आता है तो ये सब एकाएक यूनाइटेड हो जाते हैं। तो इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता कि बेहद संवेदनशील इलाका है। लेकिन चूंकि बात सामने आई है और उसी के मुताबिक अब पुलिस को भी अपनी कार्रवाई तत्परता से दिखानी भी होगी। ठीक है मनीष, शुक्रिया मनीष आपका भी। इस बीच हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि संदीप सारस्वत चाहे जो सफाई दे रहे हों, लेकिन उनकी सफाई के बावजूद भी उस बयान पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अजमेर पुलिस ने सलमान चिश्ती को आज कोर्ट में पेश कर दिया। पुलिस ने अदालत से चिश्ती की रिमांड मांगी थी, जिसे मानते हुए अदालत ने उसे 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। सलमान चिश्ती पर नुपुर शर्मा को धमकी देने का आरोप है और पुलिस ने उसे बीती रात को गिरफ्तार भी किया था। गिरफ्तारी के तुरंत बाद के वीडियो को लेकर ही अजमेर पुलिस सवालों के घेरे में रही है। सवाल यह है कि क्या अजमेर पुलिस खादिम सलमान चिश्ती को बचा रही है? बीजेपी ने यही आरोप लगाया कि अजमेर पुलिस सलमान चिश्ती की मदद कर रही है, और वो भी सीधे सीधे अपने मुख्यमंत्री के कहने पर। हमारी कोशिश रहती है कि हम उसकी तह तक जाएं, तभी खबर आप तक पहुंचाएं। इसीलिए हमने खबर का पूरा तह तक जाने के बाद, इस वीडियो को बार बार देखने के बाद, हमारे फॉरेंसिक एक्सपर्ट इंद्रजीत राय से बात करने के बाद ये तस्दीक की कि जो ऑडियो में सुनाई दे रहा है वो डिप्टी एसपी संदीप सारस्वत का है कि नहीं है। अब तो खैर संदीप सारस्वत ने अभी कुछ देर पहले इस लाइव में मान भी लिया, उन्होंने यहाँ तक कन्फेस कर लिया इस पूरी बातचीत के दौरान कि वो एक स्ट्रेटजी के तहत, एक काउंसलिंग के तहत सलमान चिश्ती से ये बात कर रहे थे। इंद्रजीत राय हमारे फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने अपनी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट तैयार किया, ये देख लेते हैं। कौन सा नशा कर रखा था? वीडियो बनाते टाइम वो नशे में था, ताकि बताओ। जी, ये राजस्थान पुलिस का वो काला सच है जो रात के अंधेरे में भी दब नहीं सका। लेकिन जैसा कि फैशन है कि अधिकारियों को कुछ नहीं सूझता तो कह देते हैं वीडियो फैब्रिकेटेड है। इसीलिए हमने अपने फॉरेंसिक एक्सपर्ट और एडिटर क्राइम एसआईटी से इस वीडियो की सत्यता जानी। ये वीडियो क्लिप है, मैं इसके अगर एक एक फ्रेम को बढ़ाता हूँ तो ये फ्रेम धीरे धीरे आगे मूव होता है। अगर इसमें इसका जो मैग्नेटिक नेचर है एक दूसरे से अटैच होने का, अगर वो नहीं है तो ये जंप दिखेगा। फिलहाल हमने इस पूरे वीडियो फुटेज को देखा और एक एक फ्रेम को हमने एनालाइज किया। इसमें किसी भी तरह का इस वीडियो में छेड़छाड़ हमें नजर नहीं आया। अब ये साफ हो चुका है कि वीडियो में कहीं भी ना तो कोई काट-छाट है और न ही कहीं और का एम्बियंस। 43 सेकंड का ये पूरा वीडियो 100% शुद्ध है, ओरिजिनल है। फिर भी शक की कोई गुंजाइश न रह जाए, इसलिए अब संदीप सारस्वत के शब्दों का एक और टेस्ट हम करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सारस्वत की बात एक बार फिर गौर से सुनिए। वीडियो को अगर देखने की, समझने की कोशिश करें तो इसके वीडियो कौन सा नशा कर रखा था? वीडियो बनाते टाइम वो नशे में था, ताकि बताओ। यहाँ पे आप इस आवाज़ को सुनिए, बोल तू नशे में था ताकि बचाया जा सके। यहाँ पे इस पुलिसकर्मी का जो लिप का मूवमेंट है, इसका जो एल्बो और हाथ का मूवमेंट है, बोल तू नशे में था ताकि तुझको बचाया जा सके।
ये इसका जो ऑडियो अपीयरेंस है और विजुअल अपीयरेंस है वो दोनों यहाँ पे फ़िलहाल मुझे मैच करता हुआ दिख रहा है। जब ये बोल रहा है कि बोल नशे में था ताकि बचाया जा सके, तो वहाँ पे देखिए आप ध्यान से, ये जो आरोपी है ये सहमति भर रहा है। ये अपने हाथ को और सिर को यहाँ पे ये सहमति दे रहा है। तो फिलहाल ये जो क्लिप है हमारी ओपिनियन के मुताबिक इसमें किसी तरह की छेड़छाड़, किसी तरह का अल्टरेशन या किसी तरह के शब्दों को दोबारा जोड़ा या घटाया नहीं गया है। कौन सा नशा कर रखा था वीडियो बनाते टाइम? ये वो नशे में था ताकि बता। तो सलमान चिश्ती की इस गिरफ्तारी की पूरी वीडियो की तफ्तीश आपने इत्मीनान से देखी, फॉरेंसिक एक्सपर्ट के साथ बात करके भी और पुलिस के साथ भी बात करके भी। आपको तय करना है कि पुलिस वाले अधिकारी, डिप्टी एसपी जो कह रहे थे संदीप सारस्वत, उसमें कितनी सच्चाई आपको लगी है। क्या वाकई में वो रणनीति के तहत उसके कान में कुछ पट्टी पड़ा रहे थे, या फिर ये राजस्थान पुलिस की कोई मिलीभगत है, जैसा कि इल्जाम बीजेपी ने लगाया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के घर में खुशियां ही खुशियां नाच रही हैं। पहले वो मुख्यमंत्री बने और अब वो दूल्हे राजा एक बार फिर बनने जा रहे हैं। कल मान डॉक्टर गुरप्रीत कौर से शादी करेंगे, जो पेशे से डॉक्टर हैं। मान की पहली पत्नी इंद्रप्रीत कौर से उनका तलाक हो चुका है। अब उनकी मां और बहन ने मान के लिए ये नई दुल्हनियां ढूंढ ली है। एबीपी न्यूज पर सबसे पहले पंजाब के सीएम मान की शादी की खबर। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान शादी करने वाले हैं और कल चंडीगढ़ में होगी शादी। साल की सबसे बड़ी शादी। और लड़की पुरानी परिचित है, बड़े साधारण परिवार से है और आज एबीपी के माध्यम से सबसे पहले लोगों को ये पता लग रहा है। जगविंदर पटियाल की एक्सक्लूसिव खबर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के लिए 2022 का साल ढेर सारी खुशियां लेकर आया है। मार्च में वो पंजाब के मुख्यमंत्री बने और अब एक बार फिर से दूल्हा बनने जा रहे हैं। जी हाँ, गुरुवार को भगवंत मान की शादी है। अब आपको 48 साल के भगवंत मान की होने वाली पत्नी की तस्वीर भी दिखा देते हैं। ये है डॉक्टर गुरप्रीत कौर, जो गुरुवार के बाद मिसेस भगवंत मान बन जाएंगी। बताया जा रहा है कि गुरप्रीत कौर उम्र में भगवंत मान से 16 साल छोटी हैं। भगवंत मान की शादी अरेंज मैरिज है। उनकी मां और बहन ने डॉक्टर गुरप्रीत कौर को चुना है। भगवंत मान की मां की ख्वाहिश थी कि मान दोबारा अपना घर बसाएं और मां की इच्छा के आगे भगवंत मान दोबारा घोड़ी चढ़ने के लिए तैयार हो गए हैं। आपको बता दें कि भगवंत मान की पहली शादी इंद्रप्रीत कौर से हुई थी। साल 2015 में दोनों का तलाक हो गया। पहली शादी में भगवंत मान को एक बेटा और बेटी है। बेटी सीरत कौर 21 साल की है, जबकि बेटा दिलशान मान 17 साल का है। इंद्रप्रीत कौर अपने दोनों बच्चों के साथ अमेरिका में रहती हैं। आपको याद होगा कि दोनों बच्चे अपने पिता के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने के लिए मार्च में पंजाब आए थे। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री भगवंत मान की गुरुवार को होने वाली शादी में कोई तड़क भड़क नहीं होगी। शादी का समारोह बेहद निजी होगा और इसमें सिर्फ परिवार के लोग ही शामिल होंगे। शादी का न्योता भी कुछ चुनिंदा लोगों को ही भेजा गया है। 4 लोगों को राज्यसभा में एमिनेंट पर्सनालिटीज को नॉमिनेट किया गया है, उनको मनोनीत किया गया है। 4 बड़े लोग हैं, जिसमें बड़ी खिलाड़ी पीटी उषा है, राज्यसभा के लिए मनोनीत की गई हैं। संगीतकार इलिया राजा को भी राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद ट्वीट कर बधाइयां दी हैं। फिल्मकार वी विजेंद्र प्रसाद और समाज सेवी वीरेंद्र हेगड़े राज्यसभा के लिए मनोनीत किए गए हैं। पीएम मोदी ने ट्वीट कर सबको बधाई दी है। पीएम मोदी ने बधाई दी है इन चारों को। चारों व्यक्ति भारत के दक्षिणी इलाके से आते हैं। पीटी उषा, इलिया राजा बहुत जानी मानी हस्तियां हैं। और खास बात यह नजर आती है इस पूरी खबर में कि बीजेपी का जो मिशन दक्षिण चल रहा है, ऑपरेशन कमल को चलाने का, खिलाने का,
उसी और दिशा में ये बड़ा कदम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से माना जाना चाहिए। पीएम ने चारों लोगों को ट्वीट कर बधाई भी दी है और राज्यसभा के लिए मनोनीत किए गए हैं। वी विजेंद्र फिल्म केकर हैं, इलियाराजा मशहूर संगीतकार हैं, वीरेंद्र हेगड़े समाज सेवी हैं और पीटी उषा तो जानी मानी धावक पद की रानी, इसको आप कह सकते हैं, उस नाम से इनको जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। मां काली पर एक विवादित पोस्टर को लेकर देश की सियासत गर्म हो गई और खास तौर से बंगाल की सियासत। दरअसल तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने इस विवाद में विवादित टिप्पणी की और इस पूरी आग में जैसे और घी डाल दिया। इधर महुआ ने बयान दिया, उधर बीजेपी ने उनके खिलाफ विरोध का झंडा बुलंद कर दिया। महुआ की गिरफ्तारी की मांग को लेकर बीजेपी जो अब तक बैकफुट पर थी नुपुर शर्मा विवाद को लेकर, वो अब फ्रंट फुट पर आ रही है और महुआ के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। कोलकाता से लेकर भोपाल तक उनके खिलाफ केस दर्ज किए गए हैं, लेकिन महुआ अपने बयान पर अड़ी हैं। देखिए काली विवाद पर बंगाल में चल रहे सियासी घमासान पर मेरी सहयोगी मनोज्ञा की ये खास रिपोर्ट। जानबूझ करके हिंदू देवी देवताओं का अवमान लगातार किया जा रहा है कि जिसने ऐसा काली माता का पोस्टर बनाया है, फिल्म बनाया है, उसको मैं कड़ी सजा का पैरवी करता हूँ। सीआरपीसी आईपीसी के अंदर उसको कार्रवाई होना चाहिए। हिंदू होने के नाम पे ये कलंक है। खून के जगह पे क्या दौड़ रहा है? आप लोगों का खून नहीं खोल रहा है अभी तक। माँ के खिलाफ, मेरे महादेव के खिलाफ कोई अगर बोलेगा उसका भी सर धड़ से हम लोग अलग कर देंगे। एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म के पोस्टर में मां काली के अपमान का मामला अब सियासी शक्ल लेकर बीजेपी और टीएमसी के बीच की लड़ाई बन गया है और इसके पीछे है टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा का वो विवादित बयान जो उन्होंने एक टीवी इंटरव्यू में दिया था। काली मेरे लिए मीट खाने वाली और अल्कोहल लेने वाली देवी है। आप तारापीठ जाएंगे तो आपको साधु धूम्रपान करते दिख जाएंगे। ये काली का वो रूप है जिसकी लोग पूजा करते हैं। मैं अपनी काली माँ को कैसे देखती हूँ ये मेरा निजी मामला है और मुझे लगता है कि इससे किसी की भावना को ठेस नहीं पहुँचनी चाहिए। काली माँ जिन्हें पूरा हिंदू समाज शक्ति का प्रतीक मानता है, लेकिन महुआ मोइत्रा को करोड़ों लोगों की आस्था निजी मामला लग रही है। ये निजी तब होता जब सार्वजनिक मंच से वो इसका ऐलान न करती। और अब आपको सुनाते हैं कि तारापीठ में जिन मां काली को चढ़ने वाले खाने को लेकर ये बयान महुआ ने दिया है, उसके पीछे की हकीकत क्या है। और यहाँ पर हर रोज शाकाहारी भोग होता है और आमिष भोग भी होता है माँ का तंत्र से। और हर जगह जो है माँ काली का जो मंदिर है, बहुत जगह निरामिष भोग भी होता है। तारापीठ 2 रकम का भोग माँ को लगाया जाता है। महुआ ने विवादित बयान दिया और फिर वही सब हुआ जो नुपुर शर्मा के बयान को लेकर हुआ था। बीजेपी महिला मोर्चा ने महुआ के खिलाफ कोलकाता में प्रदर्शन किया और देवी काली पर टिप्पणी के लिए बाऊ बाजार पुलिस स्टेशन में शिकायत भी दर्ज कराई। हम लोग एफआईआर करनी चाहिए। 72 आवर्स उनको हमने टाइम दिया है। जो उनको अरेस्ट नहीं किया तो हम लोग बृहत्तर आंदोलन में जाएगा। दरअसल बीजेपी की कोशिश महुआ के बहाने ममता बनर्जी को घेरने की है और इसीलिए बीजेपी के बड़े नेता महुआ मोइत्रा की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। इसका खिलाफ कानूनी तरीके से कार्रवाई होना चाहिए। नहीं होगा तो शांतिपूर्ण तरीके से ध्वज लेकर महाकाली जी का तस्वीर और प्रतिमा लेकर, मूर्ति लेकर एजिटेशन भी होगा। उनकी जो संस्कृति है ना, जो टीएमसी का, उसमें वो लोग हमारे हिंदू देवी देवताओं को ऐसे ही परिभाषित करने में लगे हुए हैं कि जिसने ऐसा काली माता का पोस्टर बनाया है, फिल्म बनाया है, उसको मैं कड़ी सजा का पैरवी करता हूं। आप कर रहे हो कि नहीं? दूसरी तरफ टीएमसी बीजेपी के ट्रैप में फंसना नहीं चाहती। As far as the party is concerned, the party does not approve of the poster of the cinema Kali, which shows Ma Kali smoking a cigarette and waving a LGBT flag.
That is not acceptable to us. We do not support, approve of Mahua Moitra's statement in the matter. Our party is a secular one. It respects own religion. महुआ अपने बयान पर अड़ी हुई है और अब उनकी गिरफ्तारी को लेकर टीएमसी बीजेपी में रार ठनने वाली है। He has even earlier made misogynistic comments in which he had questioned the birth of Ma Durga. I condemn the attitude of Bharatiya Janata Party and Dilip Ghosh and want proper action should be taken against him. महुआ के खिलाफ भोपाल में भी एफआईआर दर्ज हो चुकी है। अभी काली मां का अपमान किया गया है, आज आपने देखा होगा एफआईआर मध्य प्रदेश में हो गई है। हमने कहा भैया हम नहीं छोड़ेंगे, मैया का अपमान भी सहन नहीं करेंगे। किसी की आस्था को चोट किसी भी कीमत पर नहीं पहुंचानी चाहिए। ये वही बीजेपी है जिसने नुपुर शर्मा के बयान के बाद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने में देरी की। जब विपक्ष शासित राज्यों में एफआईआर हुई तो दिल्ली में भी एफआईआर दर्ज की गई। यही नहीं, नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी भी अब तक नहीं हुई है। पूजा, आस्था, इबादत, ये सब इंसान का निजी विषय जरूर है, लेकिन इससे जुड़ी होती हैं करोड़ों लोगों की भावनाएं। आज के दौर में अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर नेता कुछ भी बोल रहे हैं। वो ये भूल जाते हैं कि आजादी की सीमा वहीं तक है जब तक वो दूसरे को ठेस नहीं पहुंचाती। महुआ मोइत्रा ने भी वही किया जो नुपुर शर्मा ने किया। कोलकाता से मनोज्ञा लोईवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी न्यूज। वो बहुत दूर है। प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। क्यूरियोसिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।